हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी ने कोई एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न दायर करनी है सेक्शन 285 बी ए के अंदर और एसएससी उस रिटर्न को लेट फाइल करता है और बाद में जब एसएससी को पेनल्टी का नोटिस आता है उस रिटर्न को लेट फाइल करने के लिए, तो एसएससी यदि ये प्ली देता है कि एसएससी एक बोनाफाइड बिलीव में था कि जो उसके पहले जो ऑफिसर था उसने वो रिटर्न फाइल कर दिए, तो खाली क्या ये बोनाफाइड बिलीव कि उसके प्रीडिसेसर ने वो रिटर्न फाइल कर दी है, तो क्या वो एसएससी को सेक्शन 271 एफ ए जिसके अंदर एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न को लेट फाइल करने की 500 रुपए पर डे की पेनल्टी दी गई है, उस पेनल्टी से एसएससी बच सकता है? यही इशू ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के सामने एक केस सब रजिस्ट्रार वर्सेस डिप्टी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंटेलिजेंस एंड अनदर के केस में सामने आया। यह केस 483 आईटीआर पेज नंबर 21 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 जुलाई 2023 को आया। इस केस में आगे बढ़ने से पहले मैं सेक्शन 285 बी ए के बारे में बताना चाहता हूं। यह सेक्शन मोटे तौर पे एसएससी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डालता है कि एसएससी ने अपनी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि स्पेसिफाइड है सेक्शन के अंदर, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न दायर करनी होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई रजिस्ट्रार है तो उस रजिस्ट्रार के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई जहां पर ट्रांजैक्शंस की वैल्यू 30 लाख या उससे ज्यादा है, या दूसरा एग्जांपल यदि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई शेयर्स इशू करती है तो कौन कौन से शेयर होल्डर्स को शेयर इशू किए गए, उन सब की इंफॉर्मेशन इस एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर आती है। जनरली ये देखा गया है कि लोगों को इस सेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने काफी सालों से ये रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन अब रेवेन्यू इस रिटर्न को लेकर के काफी एक्टिव है और लोगों को पेनल्टी के नोटिस आ रहे हैं। साथ ही साथ ये प्रोविजन है कि यदि ये एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की जाती तो 500 रुपए पर डे की पेनल्टी है। प्रेजेंट केस के अंदर जो सब रजिस्ट्रार था उसने जब अपना चार्ज संभाला तो सब रजिस्ट्रार को यह इंप्रेशन था कि जो पुराना सब रजिस्ट्रार उसके जगह पर था उसने उस साल की एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न जो है वो दायर कर दी है। प्रेजेंट केस में क्योंकि जो प्रीवियस ईयर था वो 2010-2011 था तो उसकी एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न जो है वो 31 अगस्त 2011 तक जानी थी, लेकिन एसएससी ने प्रेजेंट केस में शोकोज नोटिस इशू होने के बाद वो रिटर्न 6 फरवरी 2013 को दायर की थी। इसलिए डिपार्टमेंट ने उन 525 दिन के लिए एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स में यह भी था कि हालांकि जो सेक्शन 271 एफ ए है पेनल्टी का, उसके अंदर जो पेनल्टी दी हुई है वो 500 रुपए पर डे की दी हुई है, लेकिन एसएससी पर प्रेजेंट केस में खाली 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लगाई गई थी। जो पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया था उस पेनल्टी ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि इस ऑर्डर की अपील जो है वो ट्रिब्यूनल में की जा सकती है, इसलिए एसएससी ने इसकी अपील ट्रिब्यूनल में दायर करी। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल के पास ये अधिकार नहीं है कि इस अपील को सुने। हालांकि जो पेनल्टी ऑर्डर है उसमें यह लिखा हुआ था कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की जा सकती है, लेकिन ट्रिब्यूनल का यह मानना था कि प्रेजेंट केस में यह ऑर्डर ट्रिब्यूनल के पास अपीलेबल नहीं है। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जिस ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है वो ऑफिसर सीआईटी अपील के इक्विवेलेंट रैंक का है, इसलिए यह अपील सीआईटी अपील के पास भी नहीं बनती। तो इस ऑर्डर के बाद एसएससी ने केरला हाई कोर्ट के अंदर जो पेनल्टी ऑर्डर था उसके अगेंस्ट अपील फाइल करी। जब कोर्ट ने यह मैटर सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि खाली एसएससी के ये कह देने मात्र से कि
असेसी इस बोनाफाइड बिलीव में था कि उसके प्रीडिसेसर ने वो रिटर्न फाइल कर दी है, वो सेक्शन 273B में जो रीजनेबल कॉज की बात की गई है किसी पेनल्टी से बचने की, उसके दायरे में नहीं आता। और केरला हाईकोर्ट ने ये कहा कि प्रेजेंट केस में जहां पर पेनल्टी का अमाउंट 500 रुपए पर डे, वो ऑलरेडी ही 100 रुपए पर डे लगाई गई है, इसीलिए केरला हाईकोर्ट ने असेसी की अपील को डिक्लाइन किया। फ्रेंड्स, इस केस से ये एक क्लियर मैसेज है कि सेक्शन 285BA को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। पेनल्टी का अमाउंट काफी बड़ा है, 500 रुपए पर डे काफी बड़ा अमाउंट है, और यदि ये रिटर्न एक बार स्किप हो जाती है तो इस रिटर्न से प्रेजेंट असेसी को पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब कभी भी असेसमेंट होगी और या रेवेन्यू के नजर में ये बात आती है तो उस केस में ये सेक्शन असेसी के लिए काफी फिस्कल टर्म्स में काफी हार्मफुल हो सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सब रजिस्ट्रार वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंटेलिजेंस एंड अनदर, और ये केस 483 ITR पेज नंबर 21 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।